कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का ये मेरा ब्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है और ये देखिए ये हमारी कॉलोनी की मॉर्निंग। ये हमारी कॉलोनी की ही लेक और इसमें देखिए आप कितने सारे लोटस आए हुए हैं। और सुबह का टाइम है, सैटरडे है और मैं निकल चुकी हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करने। और वॉक करने के साथ साथ वॉक तो कम हो रही है पर मस्ती ज़्यादा हो रही है। के बाद घर आके फैमिली के साथ हम गए थे ब्रेकफास्ट करने और मैं सीधे शाम को आपसे मिल रही हूँ। शाम को हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। एक्चुअली क्या था ना, बारिश बहुत हो रही थी और बहुत दिनों से कहीं गए नहीं थे। आप भीड़ देखिए। हम लोग गए हैं एक्चुअली मैं टीआई मॉल, और ये टीआई मॉल का ज़ूडियो है। बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन आया हुआ था, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, नेल पेंट्स का। सो बस मैंने थोड़ा बहुत ज़ूडियो विज़िट करा। एक्चुअली क्या है ना, बहुत दिनों से हम लोग कहीं गए नहीं थे। रूही के स्कूल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहे थे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। रूही के स्कूल में ना अभी साइंस प्रोजेक्ट हुआ था तो उसमें लगे हुए थे बनाने में। थोड़े दिन पहले उसका स्टोरी टेलिंग कंपटीशन भी आया था। तो बस बच्चों के साथ क्या होता है ना, अपन अपन खुद बिज़ी हो जाते हैं, इसलिए अपन खुद को भी टाइम नहीं दे पाते। जैसे ही फ्री हुए हम लोग निकल गए घूमने के लिए, चलो कहीं तो चलें घूमने। और ये है रिलायंस। पर आप देखिए स्मार्ट बाज़ार है रिलायंस का, और इतना खाली था ये, क्या पता शायद शिफ्ट हो रहा था या फिर कुछ रीअरेंजमेंट हो रहे थे। यहाँ पे पहुँच तो गए थे हम लोग, लेकिन देखिए आप पूरे शेल्फ्स खाली पड़े हुए हैं। हम लोग ने शॉपिंग तो कुछ नहीं करी, बस ऐसे ही घूमा था थोड़ा बहुत। तो बच्चों के लिए एक दो चॉकलेट्स वगैरह ले ली थी बस, क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं। और ये देखिए श्री को हमारी इतने सारे टॉयज़ रख के बैठी, हालांकि हमने कुछ लिया ही नहीं यहाँ से, बस एक बुक ली थी फ्रूट्स नेम्स की। मोबाइल भी चल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं क्यों यहाँ पे आती है ना जैसे ही मॉल में, तो उसको ऐसा लगता है ट्रॉली में मेरे सारे टॉयज़ रख दो। बस यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे सिपर वगैरह आए हुए थे। सो बस हम लोग वही देख रहे थे। रूही लगी हुई थी मम्मा दिला दो ना। सो बस हम लोग उसको ही दिखा रहे थे, तुम्हें जो पसंद आए ले लो। हालांकि उसने बाद में कुछ भी चूज़ नहीं करा। और बहुत प्यार, एक्चुअली एक बर्थडे में भी हम लोग को जाना था। सो गिफ्ट भी देख रहे थे हम लोग, पर हम लोग को वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया था, ज़्यादा खास नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था शिफ्ट हो रहा है या फिर रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे शेल्फ्स आपने देखा ही अभी खाली पड़े हुए थे। और बस इसके बाद हम लोग निकल गए थे डीआईवाई में। तो डीआईवाई में तो क्या था ना, गिफ्ट्स आइटम तो नहीं थे, पर हाँ होम रेमेडी के बहुत सारे आइटम थे। और मुझे ना डीआईवाई जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं ना जो आपको अदर शॉप से मतलब मिलती ही नहीं है। कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं कि आपको बाहर अलग अलग जगह पे जाके ख़रीदना पड़ता है, छोटी मोटी चीज़ें हमारे काम की, डेली यूज़ की। बस इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे हेमलियास पे। तो हेमलियास पे बच्चों का ही कलेक्शन रहता है और बच्चे वहाँ से निकल क्या के है तो श्री? नाम नहीं लेते। यहाँ पे श्री को अपनी बेबी शार्क डैडी दिख गई तो शार्क। वहाँ से वो हट ही नहीं रही थी। ये देखिए जब हम छोटे थे तो ये सब चीज़ें मिलती ही नहीं थी, ऐसा लगता। तो बच्चों के साथ हम भी अपना बचपना जी लेते हैं हेमलियास में जाके। और क्या होता है ना, बच्चे तो वैसे ही नहीं निकलना चाहते वहाँ से, फिर हम लोग भी सोचते हैं यार ठीक है देख लेने दो, खेल लेने दो। और जब तक वो लोग खेलते हैं एंजॉय करते हैं तब तक हम भी एंजॉय कर लेते हैं। कितनी सारी चीज़ें आने लगी ना आजकल। ये देखिए आप इतने बड़े बड़े किचन सेट, नेल आर्ट्स के बच्चों के लिए यार। हमारे टाइम पे तो नहीं मिलता था ये सब आइटम। तो बच्चों के साथ बचपना जीने में बहुत मज़ा आता है। बस यहाँ पे श्री ढूंढ रही है मैं क्या लूँ। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बेबीज़ हैं। श्री को भी ये बहुत अच्छे लग रहे थे, बट उसको क्या रहता है ना, सब चीज़ बस टच करके देखनी होती है और घर आके वो भूल जाती है उन सब चीज़ों को। इसलिए हमने सोचा कि एक डॉल तो दिला दें उसको, लेकिन उसको वहाँ पे ही अच्छी लग रही थी तो उसने थोड़ी देर बाद छोड़ दी, तो हम समझ गए कि उसे नहीं चाहिए। सो बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर, रूही को हमने पर्स ये जो टांगी हुई है ना, ली हुई है कैट वाला, ये हमने डीआईवाई से दिलाया था। बहुत सुंदर पर्स था। उसकी बहुत दिन से इच्छा थी एक सॉफ्ट टॉय वाला पर्स लेने की। सो बस क्या था, वो तो पूरे मॉल में वही पर्स लेके घूम रही थी, टैग भी नहीं निकाला था। और उसका बाद में एक्चुअली हम लोग को देखा, ध्यान भी नहीं था कि उसमें टैग लगा हुआ है। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी। बच्चे खुश रहते हैं तो इन्जॉय करते हैं, और वो इन्जॉय करते हैं तो हम इन्जॉय करते हैं। बस ये हम लोग निकल चुके हैं मॉल। फिर मॉल से तो निकल गए थे हम लोग। आप ट्रैफिक देखिए, मुझे लगता है थोड़े दिन बाद इंदौर अपनी सफाई से तो रहेगा ही आगे, लेकिन ट्रैफिक में भी नंबर 1 हो जाएगा। सैटरडे संडे तो आप कहीं घूमने जा ही नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए श्री को ना मंदिर, जब से वो अभी रास्ते में एक मंदिर पड़ा था ना, उसने वो देख लिया मंदिर, तब से पीछे पड़ी थी मंदिर चलो मंदिर चलो। पर वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी, तो हम लोग वैष्णो देवी मंदिर आए थे। आप यदि इंदौर से हैं तो पता होगा आपको वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। ये लाल बाग के पास और बहुत सुंदर मंदिर है।
बहुत प्यारा बना। और सबसे अच्छी बात तो उस दिन की ये थी कि वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, नहीं तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती ना कि आप 2 मिनट भी इतने अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं। और यदि आप नौ दुर्गा के टाइम पे यहाँ पर आ गए तो आपको इतनी भीड़ दिखेगी। और ये जो खाली रास्ता दिख रहा है ना, यहाँ पे भी 2-2 लाइन बनी होती है। सोचिए आप कितना कंजस्टिंग हो जाता। लेकिन उस दिन इतना अच्छा लग रहा था ना हम लोग को, हम लोग के अलावा कोई था ही नहीं मंदिर में, मतलब सिर्फ पंडित जी थे। लेकिन बच्चों ने बहुत एंजॉय करा। श्री का तो बहुत मन था जब से उसने वो रास्ते में एक मंदिर देखा था। मंदिर 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 लगी रही जब तक हम मंदिर नहीं पहुंच गए। बस यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी जी के दर्शन करने। अभी यही वाली वैष्णो देवी से हाथ जोड़ लेते हैं, पता नहीं रियल वाली वैष्णो देवी कब बुलाएंगी। हम लोग की बहुत इच्छा है वैष्णो देवी मंदिर जाने की, लेकिन वो कहते हैं ना जब बुलावा आता है माता जी का तभी हम जा सकते हैं। सो बस भगवान जी से प्रेयर कर रहे हैं कि आप हमें बुलाइए, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर, पता है आपको, पहले वहाँ पे ना बहुत सुंदर मूर्ति रखी हुई है शंकर जी की, पार्वती जी की, पूरे परिवार के साथ। और यहाँ पर इन्होंने ले लिया था कैमरा, बोला था चलो तुम्हें भी थोड़ा सा कैप्चर कर लेता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है। और वीडियो के साथ साथ हम लोग कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ पे ना रूही नंदी जी के कान में कुछ कह रही थी, तो श्री की आदत है दीदी जो कर रही हो करने की, तो वो भी जाके पता नहीं क्या कह रही थी। श्री कह रही थी आइसक्रीम आइसक्रीम। बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस वैष्णो देवी मंदिर से। रास्ते में भी आपको दिखाएंगे रियल जो वैष्णो देवी जी की पिंडी बनी हुई है वहाँ पर। हालांकि वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं, लेकिन उस दिन खाली था तो कोशिश तो करी थोड़ा सा कैप्चर करने की। मैंने खुद ने नहीं देखा अभी वीडियो, अभी जस्ट डाला और देखा। यदि आपको दिखे तो देखिएगा माता जी को। फिर ने बिल्कुल वैष्णो देवी जैसे ही बनाया हुआ है। यदि आप रियल वैष्णो देवी मंदिर गए हैं तो आपको पता होगा वहाँ पर कैसा है। हम तो नहीं गए, हमारे लिए अभी यही वैष्णो देवी मंदिर है। बस यहाँ पर मैंने बताया था कि हम साथ में कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करते जा रहे थे। मंदिर में जो वैष्णो देवी जी की पिंडियाँ रखी ना, हम उनकी फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे पंडित जी बैठे थे और उन्होंने मना कर दिया था मोबाइल देख के, बोले नहीं। बस उसके बाद भूख लगी, पहुँच गए लापिनोस पिज़्ज़ा में। बच्चों के लिए तो सबसे फेवरेट प्लेस है, खासकर हमारी रूही के लिए। तो यहाँ पे श्री को खिलाने का स्ट्रगल चल रहा है। कहीं पर भी जाओ श्री खाने के लिए नाटक ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसने सिर्फ केक खाया बस। और बस ये कुछ पिक्स हैं। यदि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।